हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। वैसे तो ये क्लास 6 की बुक में है, मैथ की में, परंतु ये विभाज्यता के नियम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये हर क्लास में काम आते हैं। कक्षा 6 से लेकर उससे ऊपर की जितनी भी क्लासें हैं उन सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये विभाज्यता के नियम। तो ये विभाज्यता के नियम सभी से आने चाहिए। अगर किसी को विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं तो उसको किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने में या किसी संख्या का भाग देने में प्रॉब्लम होती है और उसको पता नहीं चल पाता है कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा। तो देखिए, आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। अब देखिए, मैं क्लास है 8, 9, 10 है और 11, 12 की गणित और विज्ञान का सिलेबस पूरा फ्री में ही पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, हम शुरू करते हैं विभाज्यता के नियम। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से विभाज्यता के नियम। सभी को विभाज्यता के नियम याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको विभाज्यता के नियम पढ़ा रहा हूं तो ये इनको नोट कर लेना और याद कर लेना। वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको इन नियमों को याद करना पड़ेगा। ये 6 से लेकर बड़ी क्लासों तक काम आएंगे आपके लिए। 2 से विभाज्यता का नियम देखिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यानी याद करना है तो करना ही है, पीछे कुछ नहीं छोड़ना। हमको बहुत कुछ आगे सीखना है। तो भैया, मैं आपको गणित की जड़ों को ही पढ़ा रहा हूं। अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते तो आपकी गणित कमजोर रह जाएगी, कहीं ना कहीं आप मात खा जाओगे। इसलिए आपको विभाज्यता के नियम याद कर लेने हैं। तो देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम है, ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या कहता है 2 से विभाज्यता के नियम? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी 2 का भाग वो संख्या में पूरा पूरा जाएगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या सोच लीजिए, उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए। जैसे हमने लिख लिया भैया 10 लिख लिया। 10 में इकाई अंक क्या है? 0 है। कोई बड़ी से बड़ी ले लो, 8520। 8520 इन दोनों संख्याओं का इकाई अंक क्या है? 0 है। तो ये दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। और भी देख लीजिए, 422, 562 इन दोनों संख्याओं का इकाई अंक क्या है? 2 है। तो ये दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। यहां पर मैं 1, 1, 2, 2 ही एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना? ऐसी संख्याएं बहुत है जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो इकाई अंक हमारा यही होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं।
654, 768, 546 आदि जितने इकाई अंक इसमें थे 0, 2, 4, 6, 8 उतने एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं तुमको समझाने के लिए। देखिए संख्या के इकाई अंक 0 है तो ये 10 है, संख्या 2 से विभाज्य है। 8520 इसका इकाई अंक 0 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा इनमें। 422 इकाई अंक 2 है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 562 इसका इकाई अंक 2 है तो ये भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 654 इसका इकाई अंक क्या है 4 है तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। 768 इसका भी इकाई अंक 8 है तो ये भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 546 इसका इकाई अंक क्या है 6 है तो ये भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो आ गया होगा समझ में, इकाई अंक की जगह पर क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी। अब हमें नेक्स्ट बढ़ते हैं, याद कर लेना लिख लेना। अब हम 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ये आपका 3 से विभाज्यता का नियम है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंकों का योग, यानी कोई संख्या है उसके अंकों का योग, यानी उस संख्या के अंकों को जोड़ना होगा हमको, तो उस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये संख्या है 624 तो इसका अंकों का योग करना पड़ेगा हमको। तो देख अंकों का योग कीजिए, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 4 12। अंकों का योग इसका कितना है 12 है। तो ये 12 3 से विभाज्य है या नहीं, 12 में 3 का भाग जाता है या नहीं, जाता है। तो 624 भी 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। अगली संख्या देखिए, 525 ऐसे संख्या के अंकों को जोड़िए, 5 और 5 10 और 2 12। ऐसे संख्या का भी अंकों का योग 12 आ रहा है, इसलिए 12 3 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। आगे होगा समझ में, क्या करना होगा, जैसे ये संख्या है आपकी 1062, इसका अंकों का योग कीजिए, 2 और 6 8, 8 और 0 8, 8 और 1 9। तो 9 में 3 का भाग जाता है या नहीं, जाता है। 9 3 से विभाज्य है, तो जब 9 3 से विभाज्य है तो 1062 भी आपका 3 से विभाज्य होगा। तो ये नियम हमको तब काम आते हैं जब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर रहे होते हैं।
जब हम लय से मैं से निकालते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब हमको इन विभाज्यता के नियमों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। ये विभाज्यता के नियम हमको अति आवश्यक हैं। और कोई एग्जांपल देख लीजिए। 621, इसका अंकों का योग करो, 6 और 2 8 और 1 9, अंकों का योग 9 आ रहा है, तो 9 3 से विभाज्य है, तो 621 भी 3 से विभाज्य होगा। बहुत है, आ गया होगा आपकी समझ में। क्या करना होगा? 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अंकों को जोड़ना होगा, और जोड़ने पर जो आएगा उनका योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। अगर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या आपकी 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब हमें नेक्स्ट संख्या का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। भैया साथ साथ लिखते चलना मेरे और याद कर लेना, अति आवश्यक है। विभाज्यता के नियम आपके लिए अति आवश्यक है। कितना भी कमजोर छात्र हो, अगर वो मेरे साथ मिलकर चलेगा, मेरे कहे अनुसार पढ़ेगा, तो वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा भैया। अगर 10वीं वाला छात्र है तो मेरे साथ बने रहिए, 100 में से 100 ही दिलाऊंगा गणित और विज्ञान में। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं हमें। यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या, इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्या लिखा हमने? यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी कोई संख्या है तो आपको क्या करना है, उसे संख्या के इकाई व दहाई अंक से जो बनी संख्या है उसमें 4 का भाग देना है। अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है तो वह संख्या पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल के जरिए समझिए। जैसे 724 है आपकी एक संख्या, तो देखिए 724 में इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बन रही है क्या है? 24। तो इसमें 4 का भाग दीजिए। 24 में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? 4 छेकी 24, 6 बार जाएगा। तो इकाई व दहाई अंक से जो संख्या बन रही है, यदि वो संख्या आपकी 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी। आगे होगा समझ में? और देखिए 9032,
9032 में देखो इकाई व दहाई अंक से क्या संख्या बन रही है आपकी 32 बन रही है। तो 32 4 से विभाज्य है या नहीं, 4 8 32, 4 का भाग जाता है इस संख्या में। जब इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, यानी 9032 4 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। आ गया होगा समझ में। बहुत संख्याएं, कुछ भी संख्या लिख लीजिए, परंतु ऐसी संख्या लिखनी है हमको इकाई और दहाई अंक में 4 का भाग चला जाना चाहिए। जैसे 828, तो इकाई 828 में देखिए इकाई व दहाई अंक से संख्या क्या बन रही है आपकी 28 बन रही है। क्या बन रही है 28। 28 में 4 का भाग जाता है या नहीं, जाता है। कितनी बार, 7 बार, 4 7 28। तो ये संख्या पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। आधी लिख देंगे एंड में। अब हमें अगली संख्या के भाज्यता के नियम की तरफ चलते हैं। हम 2 से 11 तक की संख्याओं का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। अब देखिए 5वां, 5 से विभाज्यता का नियम देखिए। 5 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 व 5 है तो वह संख्या वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। क्या है 5 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, अगर 0 व 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे संख्या का इकाई अंक 0 व 5 होना चाहिए तो वह संख्या आपकी 5 से विभाज्य होगी। जैसे में लिख लीजिए, जैसे हमने लिख लिया भैया 110, हमारा मन कर रहा है 110 लिखने का, इसका इकाई अंक क्या है 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 0 है। ये 2 से भी विभाज्य होगी भैया, 2 के नियम में भी आता है 0। 225, इस संख्या का इकाई अंक क्या है 5 है, तो ये भी 5 से विभाज्य होगी। 1050, इसका इकाई अंक क्या है 0, तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, 11575, इस संख्या का इकाई अंक क्या है 5 है। क्या है 5, तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। तो भैया 5 से विभाज्यता का नियम आपकी समझ में आ गया होगा। संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, वही संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। अब हमें अगली संख्या का विभाज्यता का नियम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अब हम 6 का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। यदि 6 से विभाज्यता का नियम देखिए, ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जो 2 व 3 से विभाज्य है तो वह संख्या छह से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम, ऐसी संख्या जो 2 व 3 से विभाज्य है तो वह संख्या, ऐसी संख्या जो 2 व 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो वह संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमको 2 से विभाज्यता की जांच करनी पड़ेगी और 3 से विभाज्यता की जांच करनी पड़ेगी। अगर संख्या इन दोनों से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। देखिए जैसे कोई संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि 180 लिख लिया। क्या लिख लिया? 180। तो देखिए इसका इकाई अंक 0 है तो यह संख्या 2 से भी विभाज्य है। 2 से विभाज्यता के लिए हमको इकाई अंक देखना पड़ेगा। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। अब 3 से जांच करो, अंकों को जोड़िए। अंक 3 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं। तो देखिए जोड़िए, 0 और 8, 8 होगा, 8 और 1 9, 9 3 से विभाज्य है। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो 3 से विभाज्य होगी ये संख्या। तो देखिए ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और ये 3 से भी विभाज्य है, इसलिए ये संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। और देखिए 852, ऐसे का इकाई अंक क्या है? 2 है। ऐसे संख्या का इकाई अंक 2 है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य है। अंकों का योग करते हैं, 2 और 5 7, 7 और 8 15। अंकों का योग 15 है। 15 3 से विभाज्य है या नहीं? 15 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या आपकी 3 से भी विभाज्य है। तो ये 2 से विभाज्य हो गई और 3 से भी विभाज्य हो गई, तो ये संख्या आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और ले लेते हैं एक संख्या। देखिए 1056, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 6 है। तो ये संख्या हमारे 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। अंकों का योग कीजिए, 6 और 5 11 और 1 12। अंकों का योग 12 आ रहा है और 12 आपका 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। ये संख्या आपकी 2 से भी विभाज्य हो गई और 3 से भी विभाज्य हो गई, इसलिए ये संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। आ गया होगा समझ में? ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो वो संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। ठीक है ना? अब हमें नेक्स्ट संख्याओं के विभाज्यता के नियम अगली वीडियो में कवर करेंगे। 6 तक पढ़ लिया हमने, 2 से 6 तक।
7 का बचा है, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। तो 5 नियम हमने इसमें कवर कर लिए। 5 नियमों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो अगली वीडियो को मिस नहीं करना। उसमें 7 से विभाज्यता का नियम आ रहा है। आपने अपनी बुक में 7 से विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ा होगा, मैं बताऊंगा आपको 7 से विभाज्यता का नियम, बहुत अच्छा है। ठीक है ना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अपने साथियों में, भाई बहनों में, यानी छोटे बहन भाई हैं उनको भी पढ़ा देना इस वीडियो को। और अपने पड़ोसी हैं उनको भी चैनल के बारे में बता देना, वो भी पढ़ लिया करेंगे। अपने रिश्तेदारी में या अपने स्कूल में जितना हो सके इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फायदा उठा सकें इस पढ़ाई का। ठीक है ना, ये काम करेंगे ना। वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए। क्या करना है, लाइक का बटन दबा दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।